हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। जुलाई के लिए झारखंड करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें कि 29 पॉइंट्स को बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग इस पार्ट में बताने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं बाहर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए बच्चों के खेलने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा सा अलग चीज़ हो गया है। मुझे समय नहीं मिलता है मैं अपने रूम में इसे रिकॉर्ड करूं, इसलिए जब मैं टहलने निकलता हूं, टहलते टहलते मैं इसे रिकॉर्ड भी कर लेता हूं। ओके, तो 29 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पॉइंट इस वीडियो से, इस पार्ट से हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए। 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 39वां जन्मदिवस मनाया है। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म तिथि 7 जुलाई 1981 है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। ओके, झारखंड के 15,830 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत लोन दिया जाएगा। कौन कौन से स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उसका कंडीशन आप देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति 24 मार्च 2020 से पहले शहर में फेरी लगाता था या फुटपाथ में कोई कार्य करता था, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। ओके, अस्थायी स्ट्रीट लगाकर कार्य कर रहे वेंडर्स को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से क्या होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए। नगर निकाय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण सूची में वेंडर का नाम होना चाहिए। किसी फुटपाथ विक्रेता संघ की सदस्यता होनी चाहिए। यदि कोई वेंडर दोनों सूची में निबंधित रजिस्टर्ड अगर नहीं है, तो वह आवेदन के साथ स्थानीय नगर निकाय के संपर्क कर आग्रह कर सकता है। ओके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया। 21 दिन तक इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 21 जुलाई को इसका समापन किया जाएगा। एक्चुअली चूँकि कंटेंट पहले का है, इसलिए इसमें फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि किया गया। ओके, थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट मंथ के वीडियो से इसमें किसी तरह का एरर नहीं मिलेगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, इस कार्यक्रम में यह बताया जाएगा कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल कोच बनाएंगे, उसे कोरोना वायरस को देखते हुए वह कैसे तैयार होंगे। इसमें झारखंड से कई एथलेटिक्स कोच तथा खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का निधन हो गया, वो 81 साल के थे। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन ने झारखंड के रेफरियों को अपडेट रखने के लिए ऑनलाइन रेफरी क्लास की शुरुआत की है। इसमें 150 से अधिक रेफरी को शामिल किया गया है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव कौन है? गुलाम रब्बानी। शशांक भूषण सिंह, शिव कुमार, अनिल कुजूर और राम प्रसाद को दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स फेडरेशन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार के लिए सेफ के द्वारा सेफ स्टार्टर सर्टिफिकेट दिया गया है। झारखंड में 1 अगस्त से ई चालान ही मान्य होगा। झारखंड में 1 अगस्त से सिर्फ ई चालान ही मान्य होगा, मैनुअल चालान को नहीं माना जाएगा। ई चालान की व्यवस्था झारखंड के हर जिले में शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए एचडीएफसी बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और अभी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी। अमरेंद्र दत्त द्विवेदी ने सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेवल 1 ऑनलाइन कोचिंग कोर्स में सफलता प्राप्त की है। इस कोर्स का आयोजन फेडरेशन ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन किया था। झारखंड के 3,000 श्रमिक एल&टी कंपनी में काम करने के लिए विशाखापट्टनम जाएंगे। झारखंड के 3,000 श्रमिक न्यूनतम मजदूरी, राशन भत्ता, आवास लाभ और सुरक्षा गारंटी के साथ एल&टी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए विशाखापट्टनम जाएंगे।
श्रम विभाग और एल के बीच एमओयू का प्रारूप तैयार किया गया है। एल स्टेट वर्क्स मेन एक्ट 1979 के तहत श्रमिकों की भर्ती करेगा। यहाँ पर श्रम और नियोजन मंत्री का नाम झारखंड के लिए जो है वो क्या है, सत्यानंद भोक्ता। झारखंड विधानसभा के उप सचिव किरण सुमन बखला नियुक्त किए गए हैं। झारखंड में अभी मनरेगा की स्थिति क्या है उसे आप देखिए। झारखंड में अब तक 2 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा गया है, जबकि 1.5 लाख से अधिक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। रोज 7.3 लाख मजदूरों द्वारा 1 लाख से अधिक योजनाओं में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण विकास सचिव कौन है झारखंड के, आराधना पटनायक। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, आलमगीर आलम। देखिए मैंने आपको बताया कि सचिव का नाम, जितने भी सेक्रेटरी हैं उनका नाम इतना बार रिपीट किया जाता है कि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये याद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड कोरोना अपडेट। अभी क्या स्थिति है कोरोना का वो आप देखिए, जुलाई मंथ तक का। कोरोना जांच के लिए अब डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति ज़रूरत के अनुसार चिन्हित नमूना संग्रह केंद्र में अपना सैंपल देकर जांच करा सकता है। ओके, झारखंड राज्य में रेल सेवा अगले निर्देश तक बंद कर दी गई है। पहले अनलॉक में झारखंड में 3 गुना मरीज मिले हैं। अब तो खैर स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि हर कोई संक्रमित होगा ही होगा। उम्मीद है इस साल के अंत तक स्थिति सुधर जाए, उसके पहले कोई चांसेस नहीं लगती है। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य विकास सचिव जो हैं, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य विकास सचिव जो हैं वो कौन है, नितिन मदन कुलकर्णी। स्वास्थ्य विकास मंत्री कौन है, बन्ना गुप्ता। ये बनना नहीं है, बन्ना गुप्ता, काफ़ी एरर है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से इस तरह का, अगले मंथ के वीडियो से इस तरह का एरर आपको नहीं मिले। मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है कि इतना सारा एरर है, लेकिन खैर मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे ख़राब नहीं लग रहा होगा। जो कंटेंट है, जो एरर है वो इग्नोर कर सकते हैं आप। मैटर जो है वो समझ में आसानी से आ रहा है, ठीक है। जैसे कि बन्ना गुप्ता लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बन्ना गुप्ता है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड वनोपज नियमावली 2020 में संशोधन। क्या संशोधन हुआ है इसे आप देखिए। झारखंड वनोपज नियमावली 2020 में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। वन क्षेत्र में जलावन की लकड़ी का निजी उपयोग करने पर शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पहले जलावन लकड़ी के लिए 25 रुपये घन मीटर की दर का नियम था। ग्रामीण अपनी ग्राम सीमा के अंदर जलावन या अन्य निजी कार्यों के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं तो उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा और ना ही अनाज्ञा पत्र, जिसे लाइसेंस बोलते हैं, लेना होगा। परंतु इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी। आप इसे अपने पर्सनल यूज के लिए जला सकते हैं, लेकिन इसे आप बेच नहीं पाएंगे। ओके, वहीं यदि लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करते हैं तो फिर शुल्क देना होगा। अच्छा, झारखंड वन विभाग के प्रधान सचिव कौन है, AP सिंह। और प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है, PK वर्मा। मछली पालकों को भी अब कृषि लोन दिया जाएगा। झारखंड राज्य की मछली पालक भी कृषि लोन ले सकेंगे। झारखंड के इस पहल से 1.4 लगभग 1.5 लाख मछली पालकों को लाभ मिलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को भी मुहैया कराया है। इससे अब वे अपने रोजगार को बढ़ा सकेंगे और आमदनी दुगनी कर सकेंगे। झारखंड कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री कौन है, बादल पत्रलेख। झारखंड ये मत्स्य निदेशक हैं, NN द्विवेदी। झारखंड में, अच्छा मैं कोशिश करूंगा ना कि जो PDF आपको मिलेगा उसमें ये एरर या तो नहीं के बराबर हो या फिर हो ही नहीं। ओके, चलिए, झारखंड में उज्ज्वला योजना की स्थिति अभी क्या है वो आप देखिए। ये JPSC मेंस प्रीलिम्स, देखिए JSSC सिजिल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, JPSC मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं वो चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा, कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पर देखिए मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मुफ्त सिलेंडर मिलने के बाद भी ग्राहक गैस सिलेंडर का उठाव करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अप्रैल में इस योजना के तहत 15.89 लाख सिलेंडर का उठाव किया गया था। मई में यह घटकर 13.95 लाख हो गया। जून में यह और घटकर 10.14 लाख हो गया। कारण क्या है, उज्ज्वला योजना के कई ऐसे लाभुक हैं जो कि खाना बनाने के लिए आज भी कोयला और लकड़ी का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि
कम ग्राहकों ने रसोई गैस का उठाव किया है और यह हर महीना घटते ही जा रहा है। इस चीज़ से आप भी इस चीज़ को जानते होंगे। झारखंड में जो लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी गैस रहते हुए भी गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो या तो लकड़ी जलाएंगे या फिर कोयला जलाएंगे या फिर जो कॉमन चीज़ है जो कि सब जानते हैं, हीटर का इस्तेमाल करेंगे, रूम हीटर का, ओके, जिससे खाना पकता है। तो खैर ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर पूछ दिया जाए कि ये डेटा क्यों कम हो रहा है, तो ये सब फैक्ट्स आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति। ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। झारखंड के 2 जिले रामगढ़ जामताड़ा पहले 2 स्थान में रहे। वहीं देश के टॉप 20 जिलों में झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड के इन जिलों को दर्ज किया गया है। देखिए, जो इन्वायरमेंट जो अभी है वो काफ़ी अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो कॉल तो नहीं हो सकता, मतलब इसका वीडियो आपको दिखा सकूँ। काफ़ी अच्छा माहौल है, मौसम काफ़ी अच्छा है, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सब चल रहा है। इसी में मैं टहलने आता हूँ और इसी में रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं रूम में कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, बस मुझे 4 से 5 दिन का समय दीजिए, फिर आसानी से ये मैं अपने रूम, जो मेरा ये इंस्टीट्यूट है, वहीं पर इसे रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगा, ओके। और आपको पता है कि अभी के टाइम में कोई कहीं जाता नहीं है बाहर, तो सब कुछ रूम में ही हो रहा है, अपने ही घर में ही हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। झारखंड के 2 जिले रामगढ़ जामताड़ा पहले 2 स्थान में रहे। वहीं देश के टॉप 20 जिलों में झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड के इन जिलों को दर्ज किया गया है। झारखंड के जिले ऑल इंडिया रैंकिंग में 95.66 से 98.96 अंक के साथ बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इन जिलों में 2016 से 2018 के बीच लक्ष्य के विरुद्ध सबसे ज़्यादा आवास का निर्माण कराया गया है, ओके। ये आपको रैंकिंग याद होना चाहिए, ये आप यहाँ से देख लीजिए। कृषि विभाग के ट्रेनिंग सेंटर जैस्मिन ने एक अनुसंधान में पाया कि झारखंड में सेब की खेती हो सकती है। नौसेना के काम के लिए झारखंड में मजदूर भेजने पर सहमति बनी है। झारखंड राज्य सरकार ने नौसेना के काम के लिए 3000 मजदूर देने पर सहमति दी है। झारखंड सरकार द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के देश की सुरक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों को भेजने पर सहमति देने का यह दूसरा मामला है। एल&टी ने जून में राज्य सरकार को पत्र लिखकर विशाखापट्टनम के पास नौसेना से जुड़े कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध कराने की मांग की थी। झारखंड खेल जगत, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। भारत में अगले साल होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए इंडिया कैंप में शामिल झारखंड के 8 खिलाड़ियों का विशेष कैंप 15 से 20 जुलाई तक मोराबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगाया जाएगा। झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज, दुमका, हजारीबाग और पलामू, इसमें कोरोना जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। मरीजों से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। सारा खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आपदा प्रबंधन करेगा। तीनों कॉलेजों में लैब का संचालन PPE मोड पर किया जाएगा। 12 जुलाई को रांची यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये कुछ क्वेश्चंस अभी मिलेंगे आपको जो कि MCQ टाइप के हैं। 60वां, 61वां, 62वां, 64वां, चूँकि ये बता दिया गया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, 12 जुलाई 1960 को रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। 12 जुलाई इसका स्थापना दिवस है। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 1960 से, तो ये 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। रांची यूनिवर्सिटी की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी राज्य में एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM है। इसके अलावा विद्यार्थियों को 2 लाख का दुर्घटना बीमा देने वाला यह एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी है और पूरे देश का संभवतः दूसरा यूनिवर्सिटी है। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 22 स्नातकोत्तर विभाग, 18 वोकेशनल, 14 अंगभूत कॉलेज के अलावा अल्पसंख्यक और संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो इनके वाइस चांसलर हैं, कुलपति जो हैं रांची यूनिवर्सिटी के, वो कौन है? डॉक्टर रमेश कुमार पांडे।
झारखंड राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं मुरारी भगत, जो कि पथ निर्माण संवर्ग का अभियंता प्रमुख बनाए गए हैं। झारखंड में पहली बार किसी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख पद पर प्रमोशन दी गई है। इससे पहले किसी भी इंजीनियर को, आदिवासी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख नहीं बनाया गया था। मुरारी भगत 1987 बैच के इंजीनियर हैं। मुरारी भगत गुमला जिले के रहने वाले हैं। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे पद्मश्री अवार्डी बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से खेल से संबंधित थे? बॉक्सिंग, तीरंदाजी, गोला फेंक या फिर हॉकी? वो गोला फेंक से संबंधित थे। 5 सालों तक भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहे पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी बहादुर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहादुर सिंह एक गोला फेंक एथलेटिक्स थे। उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार, 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 1966 से 2003 तक वे टेल्को, जो कि जमशेदपुर में है, उससे जुड़े थे और अपनी खेल की सारी उपलब्धियां यहीं रहते हुए प्राप्त की थी। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। जर्मन कंपनी स्काईविंड से हुए समझौते के अनुसार HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन अब इनमें से किस उपकरण का निर्माण करेगा? पवन चक्की के उपकरण, सौर ऊर्जा, बायोमास, जियोथर्मल। पवन चक्की के उपकरण। HEC अब जल्द ही, अन लिखा हुआ यहाँ पर अब होगा, अब जल्द ही अक्षय ऊर्जा से क्षेत्र से जुड़े उपकरण का निर्माण करेगा। जर्मन कंपनी स्काई विंड के साथ हुए समझौते के अनुसार HEC पवन चक्की के टरबाइन का निर्माण करेगा। स्काई विंड कंपनी इस निर्माण में तकनीकी सहयोग करेगा। भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। वर्तमान में इसकी क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 60 मेगावाट तक इसकी क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 1998 को रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। 1963 से HEC में उत्पादन शुरू हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? हटिया, रांची। रांची शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर नहीं मिलने से उनके कोटे का राशन अब वैसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है परंतु कार्ड के लिए आवेदन दिया हुआ है। ऐसे लोगों को 10 किलो चावल, 2 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। रांची के 18 प्रखंड में आउटसोर्सिंग से बहाल 1250 वैक्सीनेटर मवेशियों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। यूनिक नंबर का टैग मवेशियों के कानों में लगेगा। 4 साल पहले मवेशियों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने की शुरुआत राज्य के 8 जिलों से की गई थी। बिना फास्ट टैग अब नए वाहनों का पंजीकरण और बिक्री नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन नामक सॉफ्टवेयर को फास्ट टैग से जोड़ा है। कुछ परियोजनाएं हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सौजन्य से अखिल भारतीय समन्वित तिल और राम तिल, जिसे सरगुजा बोलते हैं, परियोजना के तहत राज्य में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के रेड्डम, डोरमा, कोंकारी, पुतकतोली, कलतोली, हेसल और चुर्गी गांव और काके प्रखंड के सलम्बेरा गांव और लोहरदग्गा और हजारीबाग जिला को चुना है। खरीफ मौसम की विषम परिस्थिति में तिल की खेती को सबसे उपयुक्त वैकल्पिक फसल माना जाता है। तिल की खेती कम लागत और कम पानी में करीब 80 से 85 दिनों की कम समय में की जा सकती है। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? 26 जून 1981। और इसके वाइस चांसलर कौन है? अबू बेकर सिद्दीकी पी, जो कि प्रभारी हैं चांसलर द्रौपदी मुर्मू। देखिए इस तरह का जो पॉइंट्स है ना, नाम है, इतना बार इसे रिपीट किया जाएगा लेक्चर में कि आपको अलग से इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बने रहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाली भारतीय कैंप में शामिल झारखंड की लड़कियों को चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकन बनाया गया। झारखंड की 8 आदिवासी लड़कियां इस कैंप में इंडियन टीम का हिस्सा हैं। यूनिकॉर्न के राज्य प्रमुख प्रशांत दास के अनुसार झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की इन लड़कियों की इस उपलब्धि से और भी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। झारखंड सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर इसका प्रचार गांव-गांव तक करने की योजना बनाई है। बच्चों को सकारात्मक दिशा और मोटिवेशन भी इस प्रचार का एक उद्देश्य है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्या है कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। कहीं कहीं आप देखेंगे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी लिखा होता है, दोनों सेम चीज़ है।
डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ओके, और प्रमुख कौन है यूनिसेफ के? प्रमुख कौन है? हैंरिएटा एशफोर। खेल मंत्री कौन है इंडिया के? किरण रिजिजू। ओके, तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। इसे अगले से 1 या 2 पार्ट और लगेंगे कंप्लीट करने में, अगले 1 और 2 पार्ट और लगेंगे कंप्लीट करने में। जुलाई मंथ का झारखंड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और फिर इसके बाद क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं इसे आप आसानी से प्रैक्टिस करके याद रख सकें। ओके, तो मिलते हैं झारखंड करंट अफेयर के अगले वीडियो में। धन्यवाद।